मेरे बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस में। मैं आपके बीच ये वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूँ, आपके साथ आया हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने का। इसमें हम चर्चा करेंगे जो 80 दिन लगभग आपके एग्जाम को बचे हैं उसकी रणनीति को लेकर। क्या रणनीति आप अपनाएंगे? क्या है इस जो हमारी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की परीक्षा है, आखिर इसकी सफलता क्या, इस परीक्षा में सफलता का क्या सूत्र है, जानने की कोशिश करेंगे उस सूत्र को। और एक तरीके की एक सटीक रणनीति आपको आज यहाँ मैं बताने वाला हूँ, जिससे इस एग्जाम में लगभग आपका सफल होना तय है। बस 80 दिन लगातार आपको यही बातें और यही सब चीजें करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, अगर हम चर्चा करेंगे कि आपकी क्या होगी 80 दिन की रणनीति, है ना, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्लियर करना है आपको पॉलिटिकल साइंस विषय से, तो उसकी रणनीति की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक युद्ध, इसमें कहा गया है कि बहुत सारे जो युद्ध होते हैं ना जीवन के, वो तलवारों से नहीं जीते जाते हैं। कुछ युद्ध होते हैं जीवन में जो तलवारों से नहीं जीते जाते, बल्कि जीते जाते हैं साहस से। और साहस के साथ ही जो बहुत बड़े युद्ध होते हैं या जो लड़ाई होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी एक युद्ध है, एक लड़ाई की तरह ही आपको लेना है। एक नेपोलियन की स्टोरी बताता हूँ मैं, क्या हुआ था। नेपोलियन एक बार अपने, क्योंकि आपको पता है नेपोलियन पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे, एक बहुत बड़े योद्धा थे, है ना, तो लड़ाई पर निकले हुए थे। एक बार एक कैंप में अपने वो आराम कर रहे थे, तभी उनके एक सेनापति आते हैं और उनको सूचना देते हैं कि हम पे दूसरे देश के शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, क्या करना है। तो नेपोलियन सोए रहे, बिल्कुल कुछ नहीं। उन्होंने कहा आप जाइए, मेरे रूम में जाइए, वहां एक कबर्ड नंबर ये देखिएगा, उसको खोलिएगा, वहां एक कागज रखा है, उसको नक्शा निकालिएगा, कागज निकालिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो व्यक्ति वहां गया, उसने वो कागज निकाला, उसमें देखा तो बताया था, सटीक रणनीति लिखी हुई थी कि अगर यहाँ से आक्रमण हुआ तो क्या उपाय करना है। तो वो बिल्कुल नहीं घबराए, वो सोए रहे, उनकी सेना ने युद्ध जीत लिया। समझ रहे? तो इस तरीके की आपकी भी रणनीति क्लियर होनी चाहिए इस एग्जाम को लेकर। तो क्या रणनीति आप अपनाएंगे? चलो, अब हम चर्चा करते हैं दोनों पेपर के लिए कि आपकी रणनीति क्या होगी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं पेपर वन पे। यहाँ पर आप इस चीज को लेकर मिसगाइड मत रहिएगा कि आपका जो पेपर वन है केवल 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाना है ना। अगर आप इस गलत फहमी में रहे तो राजनीति विज्ञान में या दूसरे भी जो विषय से आप बैठ रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि लगभग जो आपका पहला पेपर है, ये जो दूसरा पेपर है, ध्यान रखिएगा, दोनों पेपर का जो वेटेज है आपका 50-50% है, पहले पेपर का प्लस दूसरे पेपर का। अब आप कहेंगे कैसे दोनों पेपर का वेटेज 50-50% है? तो देखो, आपका जो पेपर वन है, इससे लगभग 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम एक क्वेश्चन चूंकि 4 नंबर का है। इसके बाद में आपका जो पेपर टू है, और पेपर टू की आपकी 9th और 10th नंबर की यूनिट है, लगभग 2 यूनिट ना। 2 यूनिट में भी आपसे एमपी की राजनीति पूछी जानी है ना, मतलब 2 यूनिट आखिरी की वो भी आपकी एमपी से रिलेटेड है। तो 2 यूनिट से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे टोटल हो रहा है 80 क्वेश्चन जो पेपर वन से पूछे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो, पेपर वन का वेटेज इवन 5 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन अगर आप देखें तो लगभग 20 नंबर का और ज्यादा है आपकी यूनिट टू से। तो आपको अपने जो भी अध्ययन का 50% समय है, पूरा पूरा 50% समय पेपर वन के लिए देना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आपका पेपर वन सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम जो स्कोर कर सकते हो वो आपको करना है पेपर वन में। ये आपकी सफलता की जो गारंटी है ना, इसको बिल्कुल निश्चित कर देगा, है ना। तो आपका एमपी के करंट अफेयर और पेपर टू मिला के, जिसमें से 9 और 10 यूनिट है आपकी, ये एमपी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस विषय में अब जब यहाँ आप ये रणनीति बनाएंगे, सिलेबस को देखेंगे, है ना, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। आपको 50% जो पूरा देना है पेपर वन के लिए देना है, ध्यान रखिएगा, है ना। और याद रखिए हमेशा जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आपके टेबल पर होना ही चाहिए। आप तैयारी करने के लिए सबसे पहले देखेंगे सिलेबस, और सिलेबस से भी ज्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तब आपको समझ में आएगा, एक रेल लाइन होती है ना, जब आपको लाइन क्लियर होगी कि आपको पढ़ना क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पहले नंबर पे देखेंगे सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले, है ना जी। अगर कोई टॉपिक पढ़ रहा है तो आप देखिए उससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे गए। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेबस हमेशा सामने होगा, आप सिलेबस उठाएंगे, उसी को पढ़ेंगे। ये दो चीज आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ठीक है, ये हमेशा आपके साथ में होंगे।
तो पेपर वन में 85% से ज्यादा स्कोर करना है, लगभग 50% वेटेज है एग्जाम में, है ना। अगर 80 क्वेश्चन लगभग पेपर वन से संबंधित है आपके, ये एमपी से संबंधित है ना, इनको आप 4 करेंगे तो लगभग 320 नंबर आपके यहाँ से टारगेट होंगे, है ना। तो इसमें से जितना मैक्सिमम आप ला सकते हैं ये आपको करना है, ठीक है। की तैयारी कैसे करेंगे आप एमपी जीके के लिए, तो देखो सबसे पहले आपको कोई भी एक एमपी जीके की बुक उठानी है, ठीक है। और अपने सिलेबस को देखेंगे आप और उस टॉपिक को तैयार करेंगे, सिलेबस के सारे टॉपिक तैयार करेंगे आप एमपी जीके के। इस बुक से पूरा नहीं होगा, लाइक एग्जाम्पल लिया है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। परीक्षा धाम अगर आप लेते हो, परीक्षा दाम की जनजाति की आप अलग से लीजिए, आप जो आईसीटी है उसके लिए अलग से लीजिए, और जो कुछ टॉपिक इस बुक में नहीं है उनको आप इंटरनेट से पढ़िए, है ना। तो पूरे सिलेबस के बिंदु आप एक सोर्स लेंगे, कोई भी एक सोर्स, है ना। एक सोर्स से कोई भी बुक लीजिए, जो बुक में नहीं हो वो बाहर से पूरा करिए। तो इस तरीके से पहली आपकी क्या है, आपको सिलेबस पूरा करना है। एक बार सिलेबस पूरा करना है, उसको बार बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाना है, केवल बस इतना। बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके से भटकने की जरूरत नहीं है, ना। पहले आप एमपी जीके की बुक पढ़ेंगे, जो बुक में नहीं है उसको बाहर से सिलेबस पूरा कर अपना मेन पोर्शन पूरा करेंगे, ठीक है। ये पहला काम आप करेंगे पेपर वन के लिए। बहुत सिलेक्टिव आपको पढ़ना है, इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा आपको कि सिलेक्टिव क्या पढ़ना है, ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना जरूरी ये जानना है कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी आपको ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। और ये पता चलेगा आपको पुराने पेपर देखने के बाद में, है ना। तो पेपर वन इसके लिए आप पुराने वाले, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद में पहला स्टेप लेंगे, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना। पूरी बुक को पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ेंगे, एक ही बुक पढ़ना है, एक ही सोर्स पढ़ना है, ना कि 17। ध्यान से रखिएगा इस बार। दूसरा आप आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव बुक लेंगे आप एमपीजीके की, कोई भी जो आप पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लगाना है हर दिन। ये दूसरा आपका काम है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बोल रहा हूँ, सिर्फ इनको क्रिस्टल क्लियर मानकर चलिएगा। ये देखिएगा आपके नंबर कैसे आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा आप ऑब्जेक्टिव बुक लेंगे, ऑब्जेक्टिव बुक आपको पूरा करना है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है, आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, कम से कम 10 से 15 साल की जीके, ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे। तो इनके जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा आपका काम है। इसके बाद करेंट अफेयर के लिए एक बुक पढ़ेंगे, आप ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, बहुत सिलेक्टिव पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया है। जैसे आपको करेंट की योजनाएं इसमें दी हुई है, अवार्ड दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति दिए हुए हैं, लगभग इनसे एक एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो करेंट अफेयर की कुछ महत्वपूर्ण घटना देखना है, इंटरनेशनल और नेशनल, बस ये 5 बिंदु आपको देखना है। तो बहुत सिलेक्टिव यहाँ भी पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद में जब 3-4 बार आपका पढ़ के हो जाए तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बहुत शॉर्ट नोट्स, कि जब एग्जाम के पहले आपको दोहराने के काम आएंगे, ये करना ही करना है आपको, ठीक है। जितने बार हो सके आपको रिवीजन करना है, आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है, जैसे मैंने बताया एमपीजीटी की बुक से एक एमसीक्यू लगाना है, तो रिवीजन करते रहना है, जितने बार हो सके शॉर्ट नोट्स बना लो, उनको रिवीजन, ठीक है। एमपीजीटी को 50% समय देना है आपको पेपर वन के लिए, है ना। जो दो यूनिट पेपर टू में है, जो एमपी से रिलेटेड है, दोनों आप एमपीजीटी में शामिल करेंगे पेपर वन में। तो यहाँ आप तैयारी करेंगे 50% समय, 50% समय का जो आपका, मान लो 4 घंटे आप एमपी के लिए, 20 घंटे केवल आप बुक पर, है ना। 20 घंटे आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और बाकी के टाइम आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये आपकी रणनीति होगी, है ना। 50% टाइम आपको पूरा का पूरा पेपर वन के लिए देना है, ठीक है। हमको याद रखें मैक्सिमम स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है पेपर वन में, ठीक है। तो ये हमारी रणनीति पेपर वन को लेकर, ठीक है। फिर हम आते हैं पेपर टू। तो के लिए आपके पास केवल बचेगी 1 से लेकर 8 जो आपके यूनिट है, क्योंकि जो लास्ट यूनिट आपकी पेपर वन में आ जाएगी, ये एमपी से संबंधित यूनिट है, ठीक है। तो उसको आप एमपी जो पेपर वन है उसके साथ पढ़ेंगे, फिर आएंगे यूनिट टू, ठीक है। तो यूनिट टू के लिए अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की यहाँ बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में यूनिट टू के लिए आप क्या करेंगे, पहले सबसे मेन आपका काम है क्लास, आपने कोर्स ज्वाइन किया है ना। तो आप सबसे पहले लगाएंगे क्लास, क्लास आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, आप जब एग्जाम में बैठोगे आपको सारी चीजें अपने आप आएंगी ना। क्लास लगाएंगे, क्लास लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट काम है क्लास देखना।
दूसरा है आपको क्लास के साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि क्लास में मैं पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, इसके बाहर कुछ नहीं रहेगा पेपर टू के लिए। पहली चीज आप करेंगे क्लास लगाएंगे, ठीक है। दूसरा जो बुक और नोट्स, मतलब जो तो आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं तो सिलेबस के हिसाब से उनको पूरा करिए आप। अगर आपने ऑनलाइन क्लास ले रखी है अपनी, तो जो नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ ध्यान रखिए सफिशियंट है। उसमें से भी आप छाप कर अपने हिसाब से चीजें पढ़ेंगे। आप कहेंगे हमको कैसे पता चलेगा, तो क्या करेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर बताऊंगा वहां सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पता चल जाएगा किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप नोट्स आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। क्लास नोट्स जो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा वो आपके लिए बहुत सफिशियंट है। इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे क्लास की, है ना। राजेश मिश्रा की बुक जो टॉपिक अपने एग्जाम में दिए हुए रिवीजन के लिए आप उपयोग कर सकते हो, अच्छी किताब है, ठीक है। केवल उन टॉपिक का जो अपने सिलेबस से संबंधित है ना, रिवीजन के लिए आप इस बुक का सहारा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप क्लास देख रहे हो, आप बुक से अपना स्टैटिक पोर्शन पूरा कर रहे हैं, इसके बाद में आपको मेन जो फोकस करना है वो करना है प्रैक्टिस पे, ध्यान रखिएगा, है ना। कि यहाँ मैं आपको दो बुक बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। एक है राजनीति विज्ञान की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूथ जो है ना, यूथ पब्लिकेशन की एक किताब है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं, तो ये बुक लेना है, इससे रोज आपको क्वेश्चन लगाना है। दूसरा एक नागरिक शास्त्र की बुक है यूथ पब्लिकेशन की, इसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं पुराने साल के ना। आपको पूरा फोकस स्क्रीन जो बुक पर करना है, रोज प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखिए आपका जो एग्जाम है पीपीएससी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, तो जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे पढ़ने के साथ साथ, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, कुछ चीजें याद होती चली जाएगी। और ये दो बुक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको वही नीचे मिल जाएगा, है ना। तो क्लास के साथ में अपनी नोट्स बनाने के साथ साथ एक बुक कंपलसरी टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ, है ना। और इसमें एक चीज आप क्या करेंगे, वो दो बुक रोज लगाएंगे, रोज आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और बार बार आप रिवीजन करेंगे, जितने मल्टीपल टाइम हो सके रिवीजन करेंगे, और रोज आप लगाएंगे क्वेश्चन। तो ये फाइनल आपकी रणनीति है पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्लियर करने की। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो क्या मैंने आपको बताया, देखो पेपर वन में केवल एक बुक पढ़ेंगे आप, शॉर्ट में इस बुक को भी, और जो टॉपिक दिया है उसको पूरा करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, 3 ऑब्जेक्टिव लगाएंगे पेपर वन में, ठीक है, रिवीजन करेंगे। जैसे पेपर टू में वहां से भी आप सोर्स पूरा कर रहे हैं तो सबसे पहले पढ़कर खत्म करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। हर दिन आपको टेस्ट किया जाना है, हर दिन ये पुराने क्वेश्चन लगाएंगे, वहां से आप अपना क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट, और विषय पे पकड़ होती चली जाएगी, ये चीज आप करेंगे। इसके अलावा रिवीजन करेंगे ना, सोर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, सोर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड रखना है ना। जो 50% समय आप इस पर टू के लिए देंगे, तो जो 50% समय देंगे उसमें से मान लो 4 घंटे आप दे रहे हो, है ना, ज्यादा भी दे रहे हो तो आप मैनेज करेंगे, 4 घंटे में से 1.5 घंटे आप पढ़ेंगे टॉपिक जो हमारे सिलेबस के हैं। 1.5 घंटे आप क्या करेंगे, पुराने क्वेश्चन लगाएंगे और उनका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और बाकी समय आप रिवीजन करेंगे, बस ये प्रक्रिया आपको एग्जाम तक करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हम पूरी करवा देंगे, क्लास जरूर लगानी है आपको, ठीक है। तो ये रणनीति है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम निकालने की, सिलेबस हमेशा आपके सामने हो, और मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, कोचिंग पे आपको रिवीजन करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो बस यही राज है, इसी को लेकर चलिए और रोज प्रैक्टिस करिए। जो महीने में बताता हूँ आपको कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक और एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। तो इसी तरीके से आपको भी रणनीति बनाना है, एक एक तिनका, एक एक बारीकी बारीक चीजों पर काम करना है आपको, ताकि आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सके, है ना। तो ये आपकी रणनीति होगी।